देखो, सबसे पहले हमने जो कल बात की थी उसी के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसी को रिकॉल करते हैं पहले। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव वैसे ये रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। इसके बाद वाले जो भी, अगर आज हमारा ग्राफ तक पूरा हो जाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ PYQs करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक लेक्चर और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में PYQs, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? चले नो चलो सर। आओ देखते हैं। सबसे पहले इसको रिकॉल करते हैं बच्चे। अब रिकॉल क्या करेंगे सर? पहले तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F restoring upon A. F रीस्टोरिंग अपॉन ए, राइट। इक्विलिब्रियम अगर ये ऐसा भी लिख दिया था तब क्या होगा सर? ड्यूरिंग, ये कब हो सकता है? Equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में, राइट। उसके बाद हमने बात कर ली थी वैसे मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस की तो नहीं, वैसे हमने बात कर ली थी सर इलास्टिसिटी की भी, बेसिकली बात कर ली थी, राइट। क्या होता था सर? प्रॉपर्टी होती थी जिसकी वजह से बॉडी, हाँ क्या होता था इलास्टिसिटी? ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स शेप, है ना? इट Yes sir. Regains its shape or size. प्रॉपर्टी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बाय वर्च्यू, which it regains its shape. अरे भाई कल भी इसको दिक्कत थी, आज भी इसको ठीक करवा के लाए हैं। its shape and size on removal of deforming। Force. Deforming force. अब डी ये सिर्फ इसीलिए लिखवाइए डेफिनेशन, कभी बट तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ जाती है। अच्छा, फोर्स भी दो तरह की, एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स थी। डिफॉर्मिंग फोर्स कैसी थी? External force. वेरी गुड। और दूसरी क्या थी? Restoring force. Restoring force. ये एक्सटर्नल थी, और ये Internal. Internal. तो हमने स्ट्रेस के भी सर तीन तरह की बात करी थी सर। कौन कौन से स्ट्रेस की बात करी थी? सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस, Normal stress. फिर Tangential stress. Tangential stress. Good evening, sir. गुड इवनिंग। और उसके बाद Volumetric stress. वॉल्यूमेट्रिक बोल दो, या इसको और एक और नाम भी बता देता हूँ मैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक भी सही है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक हम ज्यादातर स्ट्रेन में भी यूज करेंगे वर्ड, तो फिर कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल दो, बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो बोल ही सकते हो। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या Yes था sir. नॉर्मल स्ट्रेस का? F normal upon A. F. हाँ, रीस्टोरिंग ही होगी बिल्कुल। और टेंजेंशियल में एफ टेंजेंशियल अपॉन है, और हाइड्रोलिक में सर डेल्टा Delta P. यही क्या होता था? इसको क्या बोलते थे हम? एक्सेस प्रेशर। मैंने बोला था ये आगे हम बताएंगे। ये एक्चुअली में ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है ये चेंज इन प्रेशर की वजह से लगता है। किसकी वजह से लगता है सर? चेंज इन प्रेशर की वजह से। इसका फॉर्मूला वही होता है, चेंज इन प्रेशर। अब वो प्रेशर का चेंज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्लियर है, या उसको निकालने का तरीका मेंशन होगा। हम करेंगे जब तो आपको बताएंगे भी सही। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही पढ़ा था हमने, राइट। चले आगे आप। Yes sir. Yes. अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अब जैसे हमने बात करी थी कि स्ट्रेस होते हैं, इसी तरह के तीन तरह के क्या भी होते थे? स्ट्रेन। Strain. आज उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एक होता है सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा सर शियर्स, है ना? शियर Yes. Shear स्ट्रेन, strain. Strain. शियर के केस में होता है सर। और तीसरा सर, अभी मैं शियर इसका नाम तुम्हें बता रहा हूँ, एक्चुअल नाम अभी बताएंगे इसका, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसलिए मैंने सर्कल किया उस पे।
चलो सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होता था सर? जब याद है हम ऐसे फोर्स लगाते थे, याद है? नॉर्मल फोर्स लगाते थे जिसकी वजह से सर इसके ऊपर क्या होता था सर, इसकी क्या चेंज हो जाती थी सर? लेंथ Length चेंज हो change. जाती थी। तो इसलिए स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय Original configuration. Configuration. ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। अगर वो लेंथ चेंज हो रही हो कन्फिग्रेशन में, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। हो सकता है एरिया वॉल्यूम चेंज हो रही हो तो क्या लिख देंगे? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या चेंज हो रहा है बजाय, और डिवाइड बाय क्या है सर? ओरिजिनल कैसा है, क्या चेंज हो रहा है, और नीचे क्या लिखना है सर? जो वो ओरिजिनली है। Original. तो सर आओ देखते हैं। इसमें तो लेंथ चेंज हो रही थी, पहले एल थी मान लो, और खींचने के बाद इसका क्या हो गई सर? लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, ये डेल्टा एल का चेंज आ गया, ऐसे समझ लो। एल प्लस डेल्टा एल होगी तो कितने का चेंज आया? डेल्टा एल का, फोर्स लगाने के बाद। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एल अपॉन एल, L. दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन। Original length. किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? No, sir. No, sir. बाकी सब No, sir. थोड़ा जोश लाओ, बताओ हाँ या ना? No, चेंज इन sir. लेंथ बाय No, ओरिजिनल sir. लेंथ। अपना इमोजी भेजो, उस इमोजी से थोड़ा जोश आएगा आप सबको। चलिए फिर, बढ़िया, पटाखे बज गए। अब देखो शेयर स्ट्रेन में क्या होगा। अब ये शेयर स्ट्रेन अभी बाद में बात भी करेंगे इसके ऊपर, बट अभी के लिए देखते हैं। आओ, इसके अंदर क्या था सर? कुछ ऐसा था, याद है फिगर? हम फोर्स कहाँ लगाते थे फॉर एग्जांपल? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ. तो सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो जाती थी सर? नीचे वाला तो सर चेंज नहीं होता था, सिर्फ कौन से वाला चेंज होता था सर? ऊपर वाला आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता था, ऐसा ही होता था ना, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, तो इसके अंदर क्या चेंज हुआ एक्चुअल में? नीचे वाली हाइट, हाइट तो इसकी सेम ही रही है, दिख रहा है ये हाइट। Yes, sir. बट सर चेंज क्या हुआ है? ये वाला चीज आगे निकल गई, तो कितना शिफ्ट हुआ है इसमें ये देखते हैं। तो कितना शिफ्ट हुआ है ये आगे की तरफ? इतना लेंथ, तो इसको क्या बोल दिया? एक्स। क्या बोल दिया इसको सर? एक्स लेंथ ये आगे चला गया। और ये कोई एंगल बना रहे तो इस एंगल को क्या बोल दूं अगर? थीटा। तो कितना शिफ्ट हुआ है सर? ये थीटा एंगल शिफ्ट हुआ है, हाँ या ना? बोलो। ये अगर, भाई अगर Yes, मैं sir. एक क्यूब को ले लेता हूं तो मैं उसको हल्का सा पुश करता हूं, तो सर अगर उसके, अब ये तो तुम्हें शिफ्ट होता दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये मोड़ा है हमने, किसी भी एक ऐसे सरफेस को लिया, उसके ऊपर यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगाई और उसको थोड़ा सा मोड़ा है सर, ऐसे मोड़ दिया। तो वो पूरा तो बहुत ज्यादा तो नहीं मुड़ता, तो थीटा तो हुआ है जो शिफ्ट हुआ है, मतलब वो कितना मुड़ा है? थीटा मुड़ा है। लेकिन थीटा कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो थीटा क्या है यहाँ पर? वेरी वेरी Small. स्मॉल। तो कितना भाई, अगर ना मुड़ता तो थीटा कितना होता? वैसे का वैसे रहता तो थीटा कितना होता? 0। भाई वो शेप ही चेंज ना करता। लेकिन मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो ये थोड़ा सा मुड़ा है सर, और ये कितना मुड़ा है? जस्ट थीटा एंगल। तो वो हाँ. थीटा ही इसका क्या हो गया सर? स्ट्रेन हो गया। यही थीटा क्या हो गया इसका? स्ट्रेन हो गया सर। और ये थीटा कुछ भी निकाल लो, अब चाहे तुम अगर थीटा स्मॉल है तो इसको टेंजेंट थीटा या साइन थीटा के इक्वल रख सकते हो। तो देखो टेंजेंट थीटा क्या होगा यहाँ से, या सिंपल थीटा भी बोल दो उसको, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो आप थीटा भी बोल सकते हो टेंजेंट थीटा को। तो थीटा क्या होगा यहाँ पर देखो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन H. एच। ये हमारा शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, बोलिए sir. एक सेकंड। किसी को कोई भी डाउट? No, sir. चलो फिर, No, तो sir. शेयर स्ट्रेन बोल देना इसको और आगे चलते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन भी बोल सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे। तो एक्स अपॉन एच, पहले वाले में कौन सा स्ट्रेन था सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सारे माइक ऑन करके बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, सब माइक ऑन करेंगे। Delta L upon L. L upon L. Delta L upon L. L upon L. 5 बच्चे सिर्फ, बाकी सो गए सब। अभी इन 5 बच्चों के अलावा जिन्होंने अब बोला है उनके अलावा सब बोलेंगे। बोलो भाई माइक ऑन करके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला फटाफट, देखो तो सही कौन जाग रहा है। Delta L upon L.
हाँ, और डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ वेरी गुड। सोनिका नहीं जाग रही क्या? सोनिका, डेल्टा एल अपॉन एल। करिश्मा सोनिका तो कह रहा हूँ डेल्टा एल अपॉन एल। तो सोनिका नहीं जाग रही, बाकी सब जाग रहे हैं, है ना? चलो देखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपको साफ साफ समझ में भी आ रहा है क्या चेंज हो रहा होगा उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना, याद है? एक स्फीयर था, यस सर। हर जगह से प्रेशर लग रहा था, तो उस प्रेशर के चेंज के कारण, प्रेशर तो पहले भी लग रहा था लेकिन प्रेशर के चेंज के कारण उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय वी। यस सर। वी। ना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है डिवाइड बाय, हालांकि वॉल्यूम जनरली डिक्रीज होती है इस केस में, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो इस आगे क्या भी लग जाता है कभी कभी, माइनस। माइनस। किसी को कोई भी डाउट? नो स्ट्रेन के सर। तीन, नो सर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नो सर। शियरिंग स्ट्रेन, और तीसरा कैसा है सर? वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हो जाएगा ये, यस और नो? यस सर। यस सर। मान ले क्या कर लोगे? अब आप बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ से पहले एक चीज बात करेंगे, उसका नाम है सर शेयर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। किसी को पता है क्या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ? एनीबॉडी? किसी को भी आइडिया हो? ये बच्चा कल भी हमें परेशान किया था, आज भी हमें परेशान करेगा, बट कोई बात। बोलिए 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 बोलिए, किसी को आइडिया है? नहीं? बोलो कुछ तो। नो सर। नो स्ट्रेस सर। और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है? कुछ आइडिया? स्ट्रेस तो हुक्स लॉ पढ़ा है किसी ने? हुक्स लॉ? Stress is directly proportional to strain. वेरी गुड। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Strain. पहले एक बात कर लेते हैं। चलो अभी कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर हम पहले उससे पहले ये क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, बस शेयरिंग स्ट्रेन का एक तरीका निकालने का और भी होता है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। और कैसे निकालेंगे ये अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे। आओ सर, कल क्वेश्चन हम कल के लिए छोड़ रहे हैं ना। तो स्ट्रेस वर्सेस, अगर स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं तो मैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर ले लो स्ट्रेस और नीचे क्या ले लो? तो ये ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, बिल्कुल अभी के लिए तो कैसा बन रहा है, बिल्कुल बताओ कैसा बन रहा है? डॉटेड लाइन कैसी लगाई है मैंने, येलो वाली? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। अभी किसी बच्चे ने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Strain. 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 तो मैं अभी पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ ओ से लेकर ए तक बनाया है अभी मैंने, ठीक है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब इसी लॉ को क्या बोलते हैं बच्चे? हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? Hooke's law. और अब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, लेकिन जब जब भी होता है, जब तक होता है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट को सी बोल दो। अब ये सी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. ठीक है। अब ये सी भी, अब स्ट्रेस के कई प्रकार हैं, स्ट्रेन के कई प्रकार है, इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी कई प्रकार होंगे। जैसे स्ट्रेस के कितने प्रकार थे पढ़े हैं हमने? 3. स्ट्रेन के, 3. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3. क्लियर? 3. क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? नहीं? नो सर। तो O से लेकर A पार्ट तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बोला जाता है O से A तक ये कैसा फॉलो कर रहा है सर? Hooke's law. अब O से A के बाद क्या होगा? O से A के बाद ना क्या होता है सर, ये थोड़ा सा ना ऊपर ऐसे हो जाता है, मतलब बढ़ता तो है स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा,
लेकिन अभी भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा सर? बढ़ तो रहा है सर, अभी Yes, भी sir. बढ़ेगा, ए के बाद भी बढ़ेगा, लेकिन सर ये कैसे नहीं बढ़ेगा? स्ट्रेट लाइन नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा. तो ठीक है, अभी भी ओ से ले तक ए तक, तो अगर आप पूरा कर्व एक साथ है, इस कर्व को बोलते हैं सर, ये जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेन उतना ज्यादा स्ट्रेस, ऐसे। अगर आप एक पार्ट पर भी, ए पार्ट पर अगर मान लो मैंने बॉडी को ए पॉइंट पर जाके मैंने बॉडी को बहुत अच्छे से कंप्रेस किया, इतना सारा स्ट्रेस की वैल्यू है, इतने स्ट्रेन है बॉडी में, इतना स्ट्रेन है, तो अभी भी अगर बॉडी को वापस से फोर्स हटा दोगे तो बॉडी अपनी रीगेन कर लेगा अपनी शेप को। सर ए पॉइंट तक अगर बॉडी कहीं पर भी है, कहीं पर भी, मान लो अब मैं बोलूं यहां पर है बीच में, इधर कहीं डी पॉइंट पर, क्या अब डी पॉइंट पे बोले तो सर डी पॉइंट पे इसका स्ट्रेन इतना होगा और इसका स्ट्रेस इतना होगा। सर इस डी पॉइंट पर अगर मैं बॉडी के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स है, मैं स्ट्रेन को करते, स्ट्रेस को करते 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 बढ़ाते 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 मैंने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते डी पॉइंट तक ले गया, इतनी वैल्यू हो गई। अब मैंने फोर्स को हटा दिया, अब क्या बॉडी वापस अपनी शेप को रीगेन कर पाएगी या नहीं? तो बताओ क्या लगता है तुम्हें? कर पाएगी. कर पाएगी। जब तक ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जितना स्ट्रेन है उतना ही क्या है, स्ट्रेस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो अगर आप स्ट्रेस हटा दोगे तो स्ट्रेन वापस हो जाएगा, मतलब जितना चेंज इन लेंथ हुई थी पहले, अब वापस से उतनी लेंथ आ जाएगी। पहले कितनी लेंथ कंप्रेस हुई थी, अब उतनी ही लेंथ वापस रिलैक्स हो जाएगी, या पहले जितनी लेंथ खींची थी वापस फोर्स हटाने से उतनी लेंथ वापस आ जाएगी। लेकिन ये कब तक होएगा पॉसिबल? जब ओ से ए तक जाओगे, क्योंकि ओ से ए तक बिल्कुल ग्राफ कैसा है बच्चे? बिल्कुल कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब ए से बी भी आप कह सकते हो कि ये दोनों काम बी तक भी हो जाएगा, लेकिन बी में उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बी तक भी आप बोल दोगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इलास्टिक लिमिट होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मैं बी पॉइंट पर ऐसा काम करूं जो मैंने फोर्स लगा रखी है, अब उस फोर्स को हटा दूं, क्या बॉडी रीगेन कर जाएगी? तुम कहोगे हाँ कर जाएगी, लेकिन उसमें लीनियर रिलेशनशिप अब नहीं रहेगा। कोई पूछे इस ग्राफ में लीनियर रिलेशनशिप कहां तक है, ओ से ए तक या ओ से बी तक, क्या बोलोगे? ओ से ए तक। ओ से ए तक। किसी को याद, दिमाग में आ रही है बात? क्लियर है? अब यस सर। अब सी पॉइंट पर देखते हैं सर। सी पॉइंट पे मेरा स्ट्रेस, ध्यान से देखना, सी पॉइंट पे मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? इस सी पॉइंट के बाद कैसा नेचर शुरू हो जाता है सर? प्लास्टिक बिहेवियर। कैसा? प्लास्टिक बिहेवियर। अब प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो इलास्टिक बिहेवियर था। कैसा था? इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक अब कैसे बिहेवियर है सर? प्लास्टिक बिहेवियर। मतलब सर अगर इतनी वैल्यू स्ट्रेस की पहुंच जाए जितनी सी पॉइंट पर है, उसके बाद अगर आप फोर्स हटा भी दोगे ना बॉडी पे, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं आएगा। उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ लेंथ का, वॉल्यूम का चेंज बच जाएगा। इसीलिए कई बार इस ग्राफ को ऐसा भी बना देते हैं कि अगर मान लो सी टाइम पे, मैं इसको दोबारा बताऊंगा अभी, ठीक है? तो याद रखना अभी के लिए, सी पॉइंट के बाद कैसा बिहेवियर है सर मेरा? प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर। बढ़ा दो वैल्यूज को, बढ़ा दो। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये होता है हमारे पास डी, और ये क्या होता है हमारे पास ई। यहां पर एक पॉइंट आता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। किसी को पता है फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है? सर Anybody? हाँ, नीचे बोलो। का इसमें मतलब उस पॉइंट तक अगर बॉडी पहुंच जाए तो अगर उससे ज्यादा, उस पॉइंट से ज्यादा फोर्स लगाए तो वो जो हाँ, खत्म, फिर खत्म है ना, कुछ चेंज नहीं होगा। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं सर? फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर और पॉइंट। डी पॉइंट को क्या बोलेंगे? डी पॉइंट को बच्चे मेरे को बहुत परेशान कर रहा है यार। कोई बात नहीं। डी पॉइंट पे इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। देखो ई पॉइंट तक का तो वो स्ट्रेस झेल पाएगा, इससे ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा। ई पॉइंट, डी पॉइंट तक का मैक्सिमम, अल्टीमेट। उसके बाद अगर ई पॉइंट पर पहुंच गया तो सर वो फ्रैक्चर पॉइंट आ गया उसका बाद, इससे ज्यादा वो नहीं झेल सकता। क्लियर है सबको? यस और नो? सबसे Yes, पहले sir. कैसे होता है सर?
सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है, वो कहां से कहां तक है बताओ मेरे को, कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन? प्रोपोर्शनैलिटी का सर, मतलब, ओ से आवाज ए तक। ओ से ए तक। आवाज सही आ रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ तो करिश्मा आपका सारे शायद बच्चे वो ध्यान रखो, आपका नेटवर्क वीक है थोड़ा। हाँ तो मेरे को बताओ क्या था सर, क्या पॉइंट है सर? ओ से ए तक का कैसा पॉइंट है? प्रोपोर्शनल। कौन सा? लीनियर। बोलो बोलो। लीनियर पॉइंट। उसके बाद सर लीनियर पॉइंट है तो मतलब हुक्स लॉ फॉलो करता है। उसके बाद सर बी पॉइंट तक भी ठीक है, बी पॉइंट को आप यील्ड लिमिट भी बोलते हो, क्या बोलते हो? यील्ड लिमिट। बट उसको हम आगे बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब। अभी आपको बस ग्राफ का नेचर, आपने कुछ अभी दिमाग में नहीं रखना कि सर ये डी पॉइंट क्या है, मैं भूल रहा हूं। बस आप ये ध्यान रखो, अभी मैं क्वेश्चंस इतने करवा दूंगा इसको तो आपको सबको लर्न हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। बट अभी आप कर्व का नेचर एक बार ध्यान रखना। हालांकि अभी इसमें ये भी बताते हैं कि डी और ई के बीच में अगर ज्यादा गैप हो तो वो क्या है, ब्रिटल है या डक्टाइल है। डी और ई के बीच में कम गैप हो तब बताओ ब्रिटल है या डक्टाइल है। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में हम करेंगे ना तब आपको समझ में आएगी चीजें। क्लियर है? बट अभी आप ये देखो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी का मेन मोटिव क्या है, क्या हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, हाँ या ना? पहले ये बताओ, इस ग्राफ से आपको क्या पता लगता है कि क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे? नो सर। नहीं ना, हमेशा तो नहीं रह रहे सर। कभी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन लीनियर रिलेशनशिप इनका नहीं है, जैसे हुक्स लॉ ने बताया है। क्यों? वो सिर्फ कहां तक है, ओ से लेकर ए तक। ए तक। ठीक है, उसके बाद बी तक आ जाएगा। लेकिन कहां पर, कौन से पॉइंट पर ऐसा होगा कि अगर मैं फोर्स हटा भी दूं तभी भी बॉडी की पूरी ओरिजिनल शेप नहीं आ पाएगी? कहां से ये स्टार्ट हो सी जाएगा काम? पॉइंट। सी पॉइंट। सर सी पॉइंट। सी पॉइंट पर, सी पॉइंट को ध्यान रखना। किसी को कोई याद है तो सी से लेकर डी तक इसका नेचर को इसीलिए बोला जाता है आगे प्लास्टिक बिहेवियर। क्या बोला जाता है सर? प्लास्टिक बिहेवियर। क्यों बोला जाता है सर प्लास्टिक बिहेवियर? क्योंकि प्लास्टिसिटी में क्या होता है सर, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर वेरी गुड, पाती है। बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल। इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल शेप। शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी गुड, ऑन डिफॉर्मिंग रिमूवल ऑफ फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, आगे मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में सब बता दूंगा कि सर डी से ई अगर कम होता है तो ब्रिटल क्या है, डी से ई अगर ज्यादा है तो सर डक्टाइल क्या है, वो हम कर लेंगे। बट अभी ये समझ में आ रहा है सर लीनियर रिलेशनशिप हमेशा नहीं है। और कब इलास्टिक बिहेवियर है, बी तक कैसा बिहेवियर होता है सर? बी तक इलास्टिक। इलास्टिक। बी से यहां से लेकर यहां तक कैसा नेचर है सर? इलास्टिक। और इसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ जाता है। वो बात की बात करेंगे, मतलब उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई सर, फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। क्लियर है? टूट जाएगा सर सिस्टम, ऐसा समझ लेना। थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे और करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अभी तक आपने जहां पर भी बताया कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता तो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हाँ। और उसके बाद आपने बताया कि प्रोपोर्शनलिटी हटके क्या लगता है सर? सी कांस्टेंट। सी है ना। और ये सी को क्या बोलते हो सर? मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अब ये इलास्टिसिटी के भी तीन पार्ट हो जाएंगे सर। पहला मॉडुलस कौन सा होगा सर? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और फिर एक सेकंड रुकना बच्चे, शियर्स मॉडुलस और करेंगे, एक सेकंड रुकना। हाँ अब ठीक चलेगा ये शायद तो। हाँ बोलो अपना। यंग्स मॉडुलस दूसरा सर बताओ। बल्क मॉडुलस। हाँ यंग्स मॉडुलस के बाद बोलो ना कौन सा। शेयर मॉडुलस। हाँ उसके बाद शेयर स्ट्रेस पड़ा था इसलिए नाम भी क्या हो गया? शेयर शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस। उसके बाद सर क्या पड़ा था बताओ? बल्क बल्क मॉडुलस। बल्क स्ट्रेस, इसलिए सर इसको क्या बोल देंगे? बल्क। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं आओ। है तो ये सारे ही कौन? सी है ना, सी की जगह है ना, सारा ही तो मॉडुलस ऑफ Yes, sir. इलास्टिसिटी है।
बस सी के ही अलग अलग टाइप है। एक टाइप को बोल दिया यंग्स मॉडुलस, दूसरे को बोल दिया शियर्स मॉडुलस, और तीसरे को क्या बोल दिया? बल्क मॉडुलस। अब फॉर्मूला सी का निकाल दो, बाकी सबका सेम आएगा। सी का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ से देखना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो तीनों ही मॉडुलस का फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तीनों ही फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला सेम। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, शियर्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फिर फर्क क्या होएगा, कोई बता सकता है? जब तीनों का फॉर्मूला सेम है तो तीनों में फर्क क्या है? सर तीनों में अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन हाँ, होंगे। तीनों में अलग अलग स्ट्रेस फॉर्म होंगे। जैसे सर फॉर एग्जांपल हम बात, देखो मैं क्वेश्चंस तो लाया हूं लेकिन अभी नहीं करेंगे इसके क्वेश्चंस, पहले हम इसका काम करेंगे अच्छे से। वो सारे प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। और यंग्स मॉडुलस सबसे पहले अगर देखते हैं, यंग्स मॉडुलस तो सर फॉर्मूला तो क्या ही रहेगा सर, वाई से लिखेंगे इसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट ये स्ट्रेस कौन सा होगा सर? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। इसका लॉन्गिट्यूडनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन नॉर्मल अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा अपॉन एल। है ना? क्लियर है सबको? तो इसका मतलब मैं इसको बाद में लिखता हूँ, पहले जो आप लोगों ने रखा है ना वही लिखता हूँ सर। स्ट्रेस कौन सा लिखना है सर? नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? अब बोल दो फॉर्मूला, एफ नॉर्मल अपॉन एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एल बाय एल। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला। अब चाहो तो एल ऊपर ले जाना, बट ऐसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ये लर्न रहेगी चीज। अच्छा सर, दूसरा बताओ क्या है सर? शियर मॉडुलस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? y इज इक्वल टू सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर फॉर्मूला बताएंगे अब इसका हम। सर कौन सा स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन। तो सर बताओ फॉर्मूला टेंजेंशियल स्ट्रेस का एफ टी अपॉन एरिया, और सर शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? एक्स अपॉन एच। हाँ, एक्स अपॉन एच। याद रख लेना, थीटा ही था एक्स अपॉन एच। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। अच्छा सर, तीसरा क्या है बताओ, कौन सा? बल्क स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस, है ना? तो y इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला भी बता दो सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर वो वाला, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को कैसे लिखते थे? डेल्टा पी से एक्सेस प्रेशर, और वॉल्यूमेट्रिक को क्या लिखते थे? डेल्टा माइनस v। क्लियर है क्या तीनों के फॉर्मूले? कुछ भी लर्न करना पड़ा क्या हमें? कुछ भी लर्न करना पड़ा क्या? नो सर। अब कोई बोल दे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर्स मॉडुलस, सबका फॉर्मूला तो सर सेम है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स अलग अलग है। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। पक्का? बाकी सब अच्छे से देख लो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता दे, वरना हम आगे बात करते हैं। नो सर। चलो बढ़िया। अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर अब मेरे को एक बात बताओगे हल्की सी छोटी सी, सर स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी होगी? या यूनिट बता दो। चलो यूनिट नहीं, आप मेरे को डायमेंशन बताओ पहले। बताओगे? सर स्ट्रेन की? हाँ हाँ, स्ट्रेन की डायमेंशन बताओ। सर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको?
ऐसा क्यों लगता है? सोचो ना, डायमेंशन निकालनी आती है ना सबको, सबको डायमेंशन निकालनी आती होगी। Yes, sir. सबने 11th क्लास में सीखी है ना, मतलब इसी क्लास में। Yes, और sir. मैंने ही बताई है डायमेंशन निकालनी, सिखाई होगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर बताओ सर कैसे निकलती है इसकी डायमेंशन? डायमेंशन तो फॉर्मूले से निकलती है सर, और फॉर्मूला हमें पता है क्या है फॉर्मूला। Change in configuration upon original configuration. या किसी भी स्ट्रेन को उठा लो, किसी भी स्ट्रेन के फॉर्मूले को उठा लो, उससे डायमेंशन निकल जाएगी। मान लो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? Delta L upon डेल्टा L. एल अपॉन एल। तो ऊपर क्या है? लेंथ। नीचे क्या है? Length. लेंथ से लेंथ, लेंथ Cancel. कैंसल तो उसकी डायमेंशन कितनी हो गई? जीरो, हाँ, मतलब एम में भी 0, एल में भी 0 और टी में भी 0, मतलब देर टी इज में भी जीरो। डायमेंशन। तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन। Dimensionless. स्ट्रेस की डायमेंशन बताओ। स्ट्रेस की डायमेंशन बताओ सब ध्यान से। सर M1L-1 T-2। m1 l1 t-2, ऐसा बोल रहे हो? सर M M1L-1 T-2। चलो चेक करते हैं सर। स्ट्रेस को क्या लिखते हो सर? जो प्रेशर को लिखते हो, फोर्स अपॉन upon एरिया। फोर्स की area. डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस, MLT minus 2. MLT-2 तो एल से एल अपॉन कट गया, तो एम एल -1 टी-2, तो सही 2. बोलिए बच्चे ने। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, यस sir. स्ट्रेस की डायमेंशन वही जो प्रेशर की होती है, अदरवाइज स्ट्रेन की डायमेंशन सर, व्हाइल द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज डायमेंशन। Dimensionless. क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आई थिंक अब क्लियर है चीजें। ठीक है सर, अब आ जाओ एक क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन भी पता चल गया, हुक्स लॉ भी पता लग गया, पता लग गया होगा हुक्स लॉ, है ना? Yes. स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पता लग गए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पता लग गए, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता लग गए। कितने टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? 3 types. पहला पहला Young's modulus. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, Shear modulus. दूसरा, शेयर मॉडुलस ऑफ तीसरा इलास्टिसिटी, Modulus. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस। अच्छा टर्म है, हाँ। चलिए सर, तो आइए सर अब एक चीज देखते हैं। अब कहीं कहीं बुक्स में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ये उसी क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल होता है और एक क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए लाया हूं सेम। तो ये है एक, ठीक है। अब याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्ट्रेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ एक्शन पर। किस पे? Point of action. पॉइंट ऑफ या एक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पर तुम, जिस एक्शन पर तुम, जिस पॉइंट पर तुम फोर्स लगा रहे हो ना, उस पॉइंट पर स्ट्रेस डिपेंड करेगा कि कौन से पॉइंट पर स्ट्रेस लगा रहे हो, तो उसका इफेक्ट अलग अलग आएगा सर। तो जैसे यहाँ पर इसका एरिया तो बाहर की तरफ हो जाएगा सर, मतलब एरिया का वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा, लेकिन एरिया तो ये रहा सर इसका। मैं इस पूरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, इसके ऊपर फोर्स तो कुछ ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, Yes, sir. लेकिन मैं इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा रहा हूं। मैं इसके ऊपर नहीं बताना चाहता, इसके अंदर एक पोर्शन लगा काट रहा हूं मैं, ये वाला, कुछ ऐसे। दिख रहा है? कुछ टेढ़ा थोड़ा सा, Yes, sir. ठीक है। और ये कितने एंगल पर होगा? थीटा एंगल पर। इस एरिया पर बताओ कितना क्या लग रहा है सर? स्ट्रेन। कितना क्या लग रहा है सर? स्ट्रेन। कैसे पता लगेगा, कोई बता सकता है? या आप स्ट्रेन की छोड़ो, आप क्या बता दो इस पे, सिर्फ क्या बता दो? स्ट्रेस। तो कुछ नहीं करना, हमें इस एरिया को उठाना है। जिस एरिया की बात कर रही है उस एरिया को हटा दो। उठा दिया। ऐसा ही एरिया है क्या सर? ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना? यस तो इसके Yes, ऊपर sir. फोर्स तो ये वाला लग रहा है, लेकिन इसका जो एरिया होगा एक्चुअल में वो कहाँ होगा सर? जो, लेकिन हमने जो फोर्स देखनी है वो कहाँ होगी सर? इसके बिल्कुल, अगर मेरे को इसके अंदर मान लो कौन सा स्ट्रेस पूछ रहा हूं मैं तुमसे, नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो फोर्स होती है वो एरिया की कैसी होती है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो फोर्स है ये इस एंगल के कैसा लग रहा है सर? थीटा एंगल पर। तो ये अगर फोर्स है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर वाली फोर्स क्या होगी, कोई बता सकता है? ये एरिया है इसके परपेंडिकुलर, ये एरिया थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है मैंने, बोले तो
अभी दिख नहीं रहा कुछ, है ना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है, समझ रहे हो, एक्चुअल में ये सर्कल होता है, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है ना, इस सर्कल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मैंने बस, तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मान लो पहले ये था सर्कल, तो इसका परपेंडिकुलर ये था ना बाहर की तरफ, Yes, अब मैंने sir. इसकी तरफ थोड़ा सा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ऐसा, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा सर, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ. अगर इसके बीच में कोई इस पोजीशन लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये अब थोड़ा सा टेढ़ा है ना, बिल्कुल सीधा है ना ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर भी कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, तो यानी sir. ये क्या होगी, इसकी कौन सी फोर्स, परपेंडिकुलर वाली फोर्स। तो ये कंपोनेंट, ये अगर एफ है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, थीटा वाला एफ, F cos थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर होएगा, जो इसके इसके जो दूसरी वाला होगा वो कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, हाँ या ना। देख लो अच्छे से, दो कंपोनेंट ही तो करे हैं, और कुछ किया है क्या मैंने, बता दो फटाफट, देख लो। अभी ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे, उससे भी समझ में आएगा, पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन समझ में आया मैंने कैसे कंपोनेंट किया बच्चे, मैंने Yes, कहा sir. है ये इस एक्सिस के कैसा है, थीटा एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल क्या इस एक्सिस के साथ कैसा है, ये थीटा एंगल पर है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा, ऊपर वाले के 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाओ तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, एफ F साइन sin थीटा। theta. अब नॉर्मल स्ट्रेस में तो फॉर्मूला रखते हैं हम, नॉर्मल फोर्स अपॉन, Area. हाँ नॉर्मल फोर्स कौन सी है इसकी, F cos theta. एफ कोस थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आता ना बच्चे, तो वो फोर्स को ऐसे ही रख लो, नॉर्मल फोर्स हालांकि हमारी एफ कोस थीटा ही है, समझ में आ रहा है क्या है, एफ F कोस cos थीटा। theta. और एरिया क्या लोगे सर, एरिया, एरिया ए ले लोगे सर, क्या ले लोगे, एरिया ए A. ले। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना। अच्छा कई बच्चे इसमें एरिया का भी कंपोनेंट कर देते हैं, वो कैसे करते हैं सर, वो देखो कैसे करेंगे। ये एफ है, वो कहते हैं फोर्स को ऐसे ही रहने दो, इसका एरिया सर यहां होगा बाहर की तरफ, हमने कहा ये फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर ही मान ली, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो फोर्स तो यही ले ली, अब क्या चेंज कर दे, एरिया। एरिया सर ये है सर, तो एरिया के दो कंपोनेंट होंगे सर, एक तो अभी सेफ को हटा देता हूं मैं, इस एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, एक एरिया कौन सा होगा, ए ये वाला, ए कोस थीटा, एक इसके ऊपर वाला होगा सर, वो क्या होगा, ए Sin theta. साइन थीटा। समझते हो सब, हाँ या ना। Yes, sir. तो अब एफ अपोन में क्या लिख दो सर, एफ नॉर्मल अपोन में क्या लिख दो, एरिया। अब एरिया कौन सा लोगे सर, परपेंडिकुलर वाला, और परपेंडिकुलर वाला एरिया कौन सा है, ए कोस थीटा, तो यहां पर क्या लिख दोगे, ए कोस थीटा, तो ये भी कर लोगे। बट अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आता तो एक क्वेश्चन से समझाते हैं, आओ तब तुम ज्यादा अच्छे समझोगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ये अब ये समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. इससे समझ में आ जाएगा, अगर वो वाला केस समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये आ गया तो वो अपने आप आ जाएगा। सर यहां पर देखो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाई गई हैं, दिख रही है, यस सर, Yes, sir. और Yes, एक sir. रोड पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal stress. तो शेयरिंग स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, लेकिन किसके ऊपर निकालना है, सिर्फ सेक्शन AB. मैंने बोला ना वो पॉइंट पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ ए बी सेक्शन को ऊपर निकालना है। तो ए बी सेक्शन को एक बार काट के अंदर देख लो सर, ए बी सेक्शन को मैं काट के क्या लिख लेता हूं, बाहर रख लेता हूं सर। क्या ए बी सेक्शन मेरा ऐसा ही है, ये ए और ये बी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, और ये sir. हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चे, Theta. हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है सर थीटा, यस सर यही बना रहा है सर। अब फिर से वही सर, फोर्स कौन सी देखनी होती है हमें, परपेंडिकुलर वाली, कौन सी वाली सर, परपेंडिकुलर वाली। फोर्स भी कैसे लग रही है, फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रही है, देखो इस फोर्स को थोड़ा सा पीछे खींचो, ये लग रही है ना फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसी डायरेक्शन में लगा दी फोर्स, ये फोर्स लग रही है एफ। तो मेरे को पता है हम अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो फोर्स कौन सी लेंगे, नॉर्मल वाली, अपोन में क्या लूंगा, अपोन में क्या Area. लूंगा, Area. एक सेकेंड,
अपॉन में क्या लूंगा उसका एरिया। तो Area. नॉर्मल वाली फोर्स अभी इस किसके नॉर्मल सर, जिस सेक्शन के आप बात कर रहे हो, ये सेक्शन क्या बिल्कुल सीधा है क्या, ए बी सेक्शन? No, sir. नहीं, टेढ़ा है, तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगी वो भी क्या होगी सर, टेढ़ी. टेढ़ी होगी। अगर ये सेक्शन ऐसा होता तो इसका नॉर्मल फोर्स ये होती कुछ, राइट, 90 डिग्री पर। अब Yes, ये sir. सेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए ऐसे, तो इसकी नॉर्मल फोर्स ये होगी 90 डिग्री पर। अब ये सेक्शन थोड़ा सा ऐसे हो गया तो इसकी नॉर्मल फोर्स थोड़ी ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, 90 डिग्री बनाना होता है तो कुछ करना ही नहीं होता। अब इसके भी दो कंपोनेंट हो गए सर। एक कैसा कंपोनेंट हो जाएगा सर, बिल्कुल थीटा के साथ वाला, उसको क्या बोल देते हैं, एफ। F cos theta. F cos theta. और इस थीटा के एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस कोस थीटा के एक बिल्कुल थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं और इसके क्या लगा लेते हैं, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर। क्या हो गया है भाई? अब इसको पीछे बढ़ाते हैं रेड वाली लाइन को, फिर धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ये पीछे बढ़ाया, अब इसके क्या ले लूं, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट तो एफ कोस थीटा, पहला कंपोनेंट, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमेशा पहले के कैसा रहता है बच्चे, Perpendicular. अब ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कैसा बनेगा सर, बिल्कुल कुछ ऐसा, हाँ या ना? ये देखो, Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं सर किसी इस लाइन से, तो ये कैसा कंपोनेंट हो गया सर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी भी अच्छा से नहीं बना क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री पर दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। तो इसके 90 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा सर, समझ पा रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. इसके बिल्कुल ये टेढ़ी सी लाइन है सर, जो इसके बिल्कुल कैसा लेना है सर, Perpendicular. अभी तो ये तुम्हें दिख नहीं रहा, इसके बस थोड़ा सा आगे अब दिख रहा है सर, ये कैसा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन। Sin theta. और ज्यादा अच्छे से दिखाना हो तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास थीटा है, क्लियर? अब ध्यान से देखना, तो अब ध्यान से देखो सर, हमसे कौन सा स्ट्रेस पूछा है इसने, पहले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है सर, एफ नॉर्मल अपॉन Area. अब इसको दो तरीके से बताऊंगा। एफ पीछे देखेंगे कौन से तरीके से, पहले हम अपना तरीका निकालते हैं सर। एफ नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स को किसके सर, ए बी सेक्शन के नॉर्मल, ए बी सेक्शन के परपेंडिकुलर वाली। अब जिसका कंपोनेंट कर दिया उसको तो भूल जाओ, एफ को तो भूल जाओ। अब हमारे पास एफ कोस थीटा है और एफ साइन थीटा है। Sin theta. तो अब देखो ए बी सेक्शन के परपेंडिकुलर वाली कौन सी फोर्स है सर, F एफ sin साइन theta. थीटा या एफ कोस थीटा, F sin theta. अपॉन इसका एरिया, अपॉन इसका Area. Area. क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. अभी ध्यान से, एक इसमें ट्विस्ट है, भी बताऊंगा कैसे। कई बार एरिया को भी करना पड़ेगा, पहले यहां तक देखते हैं सर। आओ, ये दिख रहा है आपको, क्या हमने भी कुछ ऐसा ही किया? Yes, sir. Yes, sir. थीटा और एफ कोस थीटा हमारा भी सही यही आया था सर। एक हमारा एफ साइन थीटा आया था, एक हमारा एफ कोस थीटा आया सर। हमने इस फोर्स को देखा है, इन्होंने इस फोर्स को देखा है, कोई फर्क नहीं है। इनका भी एक एफ साइन थीटा, एक एफ कोस थीटा। परपेंडिकुलर वाली फोर्स कौन सी आई है इनकी भी, एफ साइन थीटा। हमारी भी कौन सी आई थी सर, एफ साइन थीटा। तो आओ सर, इनका सर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, स्ट्रेस की बात हो रही है ना। हाँ, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला सर फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूं तो देखो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, एफ साइन। Sin theta. किसी को कोई डाउट, क्या हमने भी वही लिखा हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. अब बात आती है एरिया की। अब किसकी बात आती है सर, एरिया की। वो कितने एरिया पर लग रहा है ये भी तो जरूरी है सर, कितने एरिया पर लग रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। एरिया ए तो सिर्फ पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। आओ दिखाते हैं। एफ साइन थीटा और ए दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए सर, परपेंडिकुलर। अब ए डैश को कैसे निकालूं, ए डैश को, ये जो एरिया नीचे लिखा है मैंने वो कैसे निकालें सर, कोई बता सकता है? सोचो थोड़ा सा, निकालना बहुत आसान है पर तुम सोचो पहले। सर एरिया भी, एरिया क्या होता है सरफेस के, परपेंडिकुलर वाली की बात कर रहा हूं। और एक में क्या होगा सर, पहले देखो ध्यान से, रिजोल्विंग द फोर्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया ए बी। ए बी का एरिया, अब ए बी का एरिया देखेंगे सर,
ए बी का एरिया सर कैसे होगा सर, साफ देखो, ए और बी का एरिया अगर मेरे को निकालना हो सेक्शन ए और बी का, तो कैसे लगा सकता हूँ? सोचो थोड़ा सा ध्यान से। जैसे अगर मैं पिछले वाला एग्जांपल देता तो उसमें क्लियर हो जाता, बट अब इससे भी निकाल सकते हो आप, पहले खुद सोचो। ए बी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं सर? पूरे ए बी सेक्शन का, ए से लेकर बी सेक्शन का, ये दिख रहा है ना? अभी आगे वाली अगर मैंने नहीं बनाई तो वहां से भी दिख जाएगा, यहां से ए से बी पूरा। इस ए बी सेक्शन का एरिया लेंथ इंटू क्या होगा सर? ब्रेथ टाइप। Breadth. ये थोड़ी सी एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो नहीं है, बट कैसे करें सर इसका ए बी का एरिया? ध्यान से देखो, सेक्शन 1 का एरिया, ए बी का गिवन एरिया कैसे देखें? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा तो लगाओगे। सर ए बी का एरिया उसकी लेंथ के अलोंग आएगा सर, ए बी का एरिया उसके लेंथ के अलोंग आएगा सर। अब उसके लेंथ के अलोंग कैसे सर? दोबारा बताओ मुझे, पहले दोबारा थोड़ा सा सोचो पहले। ए बी के अलोंग एरिया देखना है, ए बी के अलोंग, तो ए बी के जो अलोंग एरिया देखोगे तो सर हमें तो जो एरिया दे रखा है वो एरिया ऑफ क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सर पूरे का होगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सर किसका होगा सर? पूरे का होगा सर, क्योंकि देखो रोड पर लगी है सर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है उनका पूरे का। F एंड माइनस एफ एक्ट ऑन अ रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनका एरिया दे रखा है सर इस पूरे का। ठीक, अब शेयरिंग और स्ट्रेस निकालना है सिर्फ ए बी सेक्शन पर। अब ए बी सेक्शन पर कैसे निकालूं? सबसे पहले तो एरिया देखते हैं सर। याद है सर मैंने अभी पीछे एक वो बताया था तुमको, ये इसके ऊपर, ये इसका एरिया परपेंडिकुलर वैसे था एरिया, लेकिन हम कितने एंगल पर ले रहे थे इसको? थीटा एंगल पर। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता बच्चे? ए कोस थीटा। हमने तो थीटा सर परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना ना, तो परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है, अगर ध्यान से सुनना, ये होगा परपेंडिकुलर वाला ए डैश। हमेशा एरिया परपेंडिकुलर वाला लेना है। अगर मैं इसी में ही समझाने की कोशिश करूं, अब इसमें समझाता हूं, देखो अगर मैंने ये एरिया लेना है ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू याद रखना, जब मैं नॉर्मल एरिया जब मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो एफ नॉर्मल अपॉन में एरिया ले रहा हूं, तो इस एरिया के एक फोर्स तो परपेंडिकुलर होगी और एक फोर्स इसके क्या होगी सर? बिल्कुल पैरेलल होगी। यस सर नो? एक फोर्स इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर, दूसरी फोर्स इसके क्या होगी? पैरेलल। तो मैंने परपेंडिकुलर वाली भी निकाली थी, और ये एफ था हमारा, तो इस एफ के दो कंपोनेंट करे थे, एक एफ कोस थीटा और एक एफ क्या लिखा था सर मैंने? बिल्कुल साइन थीटा। साइन थीटा, ऐसा लिखा था। यस सर। तो इसी वे में करना है सर आपको। तो सर अगर एफ नॉर्मल अपॉन एरिया की बात करूं, एरिया कौन सा लेना है सर? जो एरिया होता है इस सेक्शन का एरिया, इस सेक्शन का एरिया सर ये वाला है ए डैश। बट ए डैश कैसे निकालूं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए डैश और कुछ नहीं है, ए का ही कंपोनेंट है। ए को अगर मैं ध्यान से देखना, ए का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? ए कोस थीटा, और उसी को हमने ए डैश बोल रखा है, तो ए कोस थीटा को क्या लिख दिया मैंने? ए डैश। सिमिलरली यहां पर भी सिमिलरली वैसा ही करना है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा, वरना नहीं आएगा तो हम कल कंटिन्यू तो करेंगे ही इसको, टेंशन मत लो। बस ये एक ही चीज है जिसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तो ये हल्के में हो जाएंगे सारे पीवाई क्यूज। सोचो थोड़ा सा, ए डैश कैसे निकालू? तुम खुद दिमाग लगाओगे तभी होगा, चाहे आज का दिन ले लो इसमें। ए डैश कैसे निकालना है ये पता करके आना तुमको। मैंने तुम्हें बात भी बता दी सर, ए के कितने कंपोनेंट होंगे सर? दो कंपोनेंट। फोर्स तो हमने निकालनी सीख ली, फोर्स तो समझ में आ गई ना तुम्हें? यस सर। फोर्स परपेंडिकुलर है, अगर मान लो ये फोर्स ये है, एफ साइन थीटा वाली ली है मैंने, है ना? फोर्स मैंने कौन सी ली है सर? एफ साइन थीटा वाली ली है। अब ध्यान से देखो, अगर फोर्स एफ साइन थीटा ले ली मैंने, ठीक, अगर मैंने फोर्स क्या ले ली? साइन थीटा, एफ साइन थीटा। हालांकि यहाँ पर इसका भी कंसेप्ट होगा कि ये दो फोर्स लग रही हैं, इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पे होंगी, बट उसके ऊपर अभी बात करेंगे बाद में। बट अभी देखो ये एफ साइन थीटा है सर, ठीक। अब इसके पैरेलल को, ये परपेंडिकुलर वाली है, तो इसके पैरेलल एरिया कौन सा होगा और इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा? तो एरिया के भी हमने देखा था सर, ये अगर एरिया है सर, ये इसके दो कंपोनेंट थे सर, एक ए कोस थीटा और एक ए साइन थीटा।
एक ए क्या होगा, कोस थीटा, और एक ए होगा साइन थीटा। अब वही तुमको समझ में आना चाहिए कि ए साइन थीटा क्या होगा, ए कोस थीटा क्या होगा। टेंशन मत लो, मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर से जा रही होगी ये चीज, ऊपर से जा रही है ना थोड़ी थोड़ी, कि सर ये क्या हो रहा है सर, ये कोस थीटा Yes, कौन सा sir. है और साइन थीटा कहाँ से हो रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इसको एक होमवर्क के तौर पे लो। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, Yes, sir. इस क्वेश्चन को तुम अपने तरीके से सोल्व करके आना। अपने तरीके से तुमने क्या निकालना है, तुम शेयरिंग स्ट्रेस भी मत निकालना, तुम सिर्फ क्या निकाल के आना, Longitudinal stress. यानी नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल दो या Normal stress. ये निकाल के आना है। उसका फॉर्मूला तुमको पता है, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन Area. एरिया। क्लियर है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करना, और ये भी ना हो पाए तो मैं तुम्हें इससे भी आसान क्वेश्चन दे देता हूं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप एक रोड मान लो, इसके इस पोर्शन पर ये थोड़ा सा टेढ़ा पोर्शन है, दिख रहा है, इस Yes, पोर्शन sir. पर अगर ये फोर्स एफ लग रही है तो इस पोर्शन पर, इस पोर्शन का नाम दे दो कुछ, क्या नाम दे दें इसको, बताओ, जो तुम कहोगे वही दे देते हैं। ए बी, B. ए बी दे दिया। ठीक है, ए बी पोर्शन पर क्या निकाल के आना है तुमको, इसमें भी क्या निकाल के आना है, लॉन्गिट्यूडनल Stress. फोर्स। फॉर्मूला तुम्हें पता है, एफ नॉर्मल अपॉन एरिया। इसके अंदर भी क्या फॉर्मूला लगेगा सर, एफ नॉर्मल अपॉन एरिया। और मैं अप्रोच भी बता देता हूं तुमको। अप्रोच क्या करनी है तुमको, पहले एरिया फाइंड आउट करना है, पहले क्या चेक करना है, एरिया। ये क्वेश्चन भी ना हो तो इसी को देख लो, सिर्फ इसी की यही कराना चाहे, सिर्फ होमवर्क में यही है, सिर्फ पहले क्या निकालना है सर, अप्रोच क्या है इसकी, एरिया देखना है आपको। क्या देखना है सर, एरिया देखना है। Area. अब क्या करना है सर, किसका एरिया देखोगे सर, ए बी का। ठीक, उसके बाद क्या देखोगे सर, उस एरिया की दो फोर्सेस हो, उस एरिया के अलोंग दो फोर्सेस देख लो, उसके अलोंग दो फोर्सेस देख लो। दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो क्या होगा, एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर। Perpendicular. दूसरा कंपोनेंट क्या होगा एरिया के, पैरेलल। Parallel. लेकिन तुमको कौन सा कंपोनेंट लेना है यहाँ, नॉर्मल वाला। Perpendicular. क्लियर है सबको, हाँ है ना, सिर्फ यही Yes, अप्रोच sir. है। अगर सोच के आ सकते हो तो सोच के आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि सिर्फ इसी क्वेश्चन को अगर तुमने अपने आप कर लिया ना तो पीवाईक्यूज वगैरह सब आराम से हो जाएंगे। क्लियर है, बाकी सब कुछ नहीं है। अब मैं आपको हल्का सा डाउट दिखा भी देता हूँ, देखना। ये क्वेश्चन भी मत करना तुम, ये क्वेश्चन भी मत करना, क्योंकि इसमें तुम भटक जाओगे, क्योंकि दो फोर्सेस लगी हुई हैं। इसका भी एक कंसेप्ट है अलग से। तुम सिर्फ ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन करके आना, वही होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर है, और रिवाइज करके आना। Yes, sir. क्लियर है सबको। Yes, sir. देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पी वाइज क्यूज, बहुत आसान है। इसमें क्या दे रखा है सर, यंग मॉडल ही दे रखा है, दो वायर का, ए और B. बी का, उनका रेशो दे रखा है, यानी y1/y2 का रेशो दे रखा है 1/4। 1 एरिया upon का 4. रेशो दे रखा है, a1/a2 दे रखा है कितना, 1/3। 1/3. सेम अमाउंट ऑफ लोड, मतलब फोर्स की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तुमको इलोंगेशन बतानी है, मतलब डेल्टा L1/डेल्टा L2. बहुत आसान फॉर्मूला है। तुम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो। यंग मॉडुलस क्या होता है सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कौन से Strain. वाला सर, नॉर्मल Normal स्ट्रेस stress. अपॉन एरिया इनटू डेल्टा L/, L upon L. दोनों का यंग मॉडुलस की रेशियो दे रखी है, दोनों का वो दे रखा है, लेकिन लोड दोनों में सेम है, यानी फोर्स की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। Same. तो y2 का भी फॉर्मूला लिख दो ऐसे ही, बस a1 a की जगह, लेंथ भी दोनों की सेम है देखो, तो l की जगह l लिख दो, a1 यहाँ पर लिख दो, a2 यहाँ पर लिख दो, डेल्टा L2 अपॉन L। इन दोनों के फोर्स को दोनों डिवाइड कर दो, इक्वेशन को सोल्व कर दो, काम खत्म। L भी दोनों से कट जाएगा, F भी दोनों से कट जाएगा। y1 और y2 की रेशियो दे रखी है, a1 और a2 की रेशियो दे रखी है। तुमको डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की रेशियो निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और हो जाएगा। और देखो कहाँ आया हुआ है, 23. ऐसा ही सर और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया बस, कुछ ज्यादा नहीं। फॉर्मूला वही लगेगा सब कुछ, इससे बाहर फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। यंग मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, और सर शियरिंग मॉडुलस का, इससे बाहर फॉर्मूला लग ही नहीं सकता जो हमने किया है। लेकिन उसके लिए एक बार आपको अप्रोच खुद से समझनी पड़ेगी,
तो इसलिए जो आज होमवर्क दिया ना, उसको जितना भी जी करे ढंग से करके एक बार कोशिश करना। कोई भी नेट से मत देखना, ठीक है। आज अगर होए तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। कुछ हमने कुछ तुम्हें डंडे तो मारने नहीं है ना, तो सिर्फ खुद का दिमाग लगा के आना। कोई भी बच्चा नेट पे नहीं देखेगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिर्फ अपना दिमाग लगाना कि सर एरिया कैसे निकालूंगा, और अगर किसी ने हिंट लेना हो तो वो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। ये वाला दिख रहा है? Yes, sir. हिंट लेना हो तो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होमवर्क है तुम्हारा सिलेंडर वाला, और रिवीजन करके आनी है बस, और कुछ नहीं करना, बस इस पे दिमाग लगाना, ठीक। कल हम इसको करेंगे अच्छे से, ट्राई करके आना, Yes, sir. ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल की क्लास मिस मत करना, इसका आंसर भी देंगे कल, परसों की, सॉरी, ठीक। Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं Bye, फिर। sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir.